हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू पांडे क्लासेस। दिस इज ओम कुमार पांडे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत दिन से इंतजार था कि इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं आ रहा था, और बहुत दिन से केमिस्ट्री का भी इंतजार था, केमिस्ट्री वीडियो नहीं आ रहा था। सो गाइस, मैथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है। सो वी आर गोइंग फॉर अ केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। कुछ लोग बच्चे पूछेंगे अब कि भाई बायोलॉजी आपने दो लेक्चर दिया, उसके बाद बायोलॉजी का क्या होगा? तो गाइस, बायोलॉजी क्या होगा, कंटिन्यूसली चलेगा, 2 दिन बीच करके बायोलॉजी का वीडियो भी आएंगी, क्योंकि चूंकि बायोलॉजी एक चैप्टर कम है, उसको धीरे धीरे डील कर लिया जाएगा। केमिस्ट्री चैप्टर बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री पहले शुरू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 5 चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं और केमिस्ट्री बच्चे का बहुत झंझट होता है। सो एक बार मैं भी पढ़ा के देखता हूँ झंझट होता है कि नहीं आपको। सो वी विल डील विथ केमिस्ट्री फर्स्ट, देन विल गो विथ व्हाट, फिजिक्स। बिकॉज फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें से हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। फिजिक्स में 4 चैप्टर जो पढ़ना है, उसमें सबसे जो ज़्यादा बड़ा था वो था रे ऑप्टिक्स, जिसको हमने निपटा दिया है। अब बचा एक ह्यूमन है, उसको निपटा देंगे। फिर बचेगा मैग्नेटिज्म और करंट और सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो कि 10 लेक्चर में मैक्सिमम लगेगा फिजिक्स में, उसको हम लोग निपटा देंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री शुरू करना चाहिए। तो इसलिए इंतजार करिए, इकोनॉमिक्स के वीडियो के बाद कल में भी, कल या परसों से वी विल डील विथ केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट यानी कि विकास। देखिए दोस्त, विकास का बहुत सारा जरिया हो सकता है। हाँ, अभी नहीं बोलिए कि सर सबका साथ सबका विकास। यस, जरूरी है, सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। इट्स एजेंडा, नॉट अ एजेंडा, इट्स अ ट्रुथ कि सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। चलिए देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, और क्या राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्रीय इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय उसका पर कैपिटल इनकम क्या होता है, ये सब सारे टर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप जो हम पढ़ाएं उसको आप गौर से पढ़िए, इसका जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करिए कॉपी में, और एनसीईआरटी से देख के देखिए कि क्या हमने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कब कहाँ तक पढ़ा है, हम बता देंगे इस वीडियो में आपको, एंड आप उसको जाकर देखिएगा। एनसीईआरटी के बुक से इकोनॉमिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन समझने का मेन जरिया एनसीईआरटी है। लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा विथ एग्जाम्पल और बहुत सारा टर्म के साथ लिखा होगा, जिसमें आपको खोजने में परेशानी होगी, लेकिन एक बार जब पढ़ने का आदत हो जाएगा आपको एनसीईआरटी से, तो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या डेवलपमेंट का क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या प्रॉमिस होता है डेवलपमेंट का, क्या क्या इनकम का क्राइटेरिया सब है, क्या वर्ल्ड क्या मांगता है, इनकम और क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मतलब रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग को पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है, देखिए कि ऑल ऑफ अस हैव एस्पिरेशन और डिजायर, हम लोग सबके पास एक आशा होती है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट मतलब कि विकास करने का एक आशा होती है हमारे अंदर। ठीक है, बट द परस्पेक्टिव यानी कि जो मेन बात है, डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए जो डेवलपमेंट का अर्थ होगा वो आपके लिए अलग हो सकता है। दूसरा बात, हर रिलीजन का अलग होगा, हर रीजन का अलग होगा, हर स्टेट का अलग होगा, हर कंट्री का अलग होगा। द वे वी लिव नाउ इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट डन इन पास्ट एंड समझ और फ्यूचर डिपेंड ऑन प्रेजेंट प्लानिंग एंड एक्शन। देखिए, पहला पहला बात जो इसमें कवर करने की बात है, क्या लिखा है यहाँ पे कि डेवलपमेंट वेरीज करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी मेरे लिए जो डेवलपमेंट होगा वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जो हर रीजन का, यानी इस रीजन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था दूसरे रीजन का नहीं हो सकता है, इस कंट्री का जो होना चाहिए था दूसरे कंट्री का नहीं। इसे समझाने के लिए समझिए, आपके लिए हो सकता है कि आपका 10th का एग्जाम निकलना आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। मेरे लिए क्या हो सकता है, आपका 10th को पढ़ाना और मेरा अगला फ्यूचर जो होना चाहिए, जो हमको बनना चाहिए, जो मेरा ड्रीम है, उसके लिए मेरा डेवलपमेंट अलग होगा। यानी डेवलपमेंट जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई शॉपकीपर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसका दुकान बहुत हैवी हो जाए। जो गरीब है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि थोड़ा अमीर हो जाए। ठीक है, मतलब कि सबका डेवलपमेंट अलग अलग है, यानी पर्सन से पर्सन वैरी करता है। अब अगला आता है रीजन टू रीजन। देखिए, रीजन टू रीजन के बारे में समझाने के लिए समझिए कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके गांव में बाढ़ आती हो, ठीक है, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या है उस गांव के लिए कि उस जगह बांध बन जाए। लेकिन जहाँ पे क्या बोलते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत है बांध बनाने का, बिकॉज क्या होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वाटर से क्या कर सकते हैं हम लोग, टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बांध बनाना क्या था, जरूरी था, इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, फ्लड से बचने के लिए। उसके लिए क्यों जरूरी है, बिजली के उत्पादन के लिए। यानी कि डिफर करता है दो दो मैटर में। और समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके गांव के लिए पानी का व्यवस्था करना सही डेवलपमेंट होगा, दूसरे गांव के लिए सड़क का निर्माण डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात क्या बोलते हैं, स्टेट टू स्टेट, यानी बिहार के लिए शिक्षा को ऊंचा करना इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र के लिए अपने पॉपुलेशन को कम करना, अपने क्या बोलते हैं अपने बाकी क्षेत्र में देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। केरल को अपने जीडीपी को देखने के, मतलब सबको अलग अलग होता है, कंट्री टू कंट्री। देखिए, भारत के लिए जो विकास होगा, हो सकता है अमेरिका के पहले हो चुका है, उसके लिए कुछ अलग हो जाए। यानी भारत चाहता होगा कि हम लोग
रोबोटिक्स के फील्ड में आगे बढ़े तो अमेरिका चाहता होगा कि हम लोग शास्त्र के फील्ड में आगे बढ़े, यानी डिपेंड अपॉन कि उसका सबका अपना अपना होता है, ठीक है। हम जो आज जी रहे हैं ना, वो हम लोग एक प्रोडक्ट है किसका, जो कि पिछले बार हम मतलब जो हमारे भूतपूर्व जो डेवलपमेंट हुआ है उसका क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, और हमारा अगला पीढ़ी जो यूज करेगा जो हम लोग बना के देंगे उसको। जैसे देखिए हम लोग बिजली मोटर पंखा यूज कर रहे हैं, जो हमारा पिछले जनरेशन पास्ट हमको बना के दिया है, अब हम लोग उसको रोबोट बना के देंगे, कुछ बना के देंगे, तो हमारा फ्यूचर उस आगे अगर उसको यूज करेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया कि डेवलपमेंट का अलग अलग नीड हो सकता है, अलग अलग मीनिंग हो सकता है, स्टेट से स्टेट वेरी करता है, पर्सन से पर्सन, कंट्री टू कंट्री, यानी वेरी करता ही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, डेवलपमेंट से आप क्या समझना चाहते हैं। देखिए डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। पूरा राष्ट्र के विकास में डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। द सोसाइटी हैज़ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोसाइटी का अलग अलग डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो सकता है, कि जैसे कि फ्रीडम यानी आज़ादी, पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट मतलब कि किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का आज़ादी, इकोनॉमिक्स इक्वलिटी, सबको बराबरी का हक, सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी, मतलब सबको अलग अलग चॉइस हो सकता है, यानी कि मान लेते हैं जहाँ पर चोर उड़ का होता होगा तो वहाँ पे सिक्योरिटी का, जहाँ पैसा कमी होगा वहाँ पे एजुकेशन क्या बोलते हैं फाइनेंशियल का, जहाँ पे शिक्षा कमी हुआ एजुकेशन का, यानी सब का अलग अलग डेवलपमेंट का क्या होगा स्रोत होगा। देखिए डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द दिस एस्पेक्ट एंड प्लानिंग फॉर द वे थ्रू विच डिजायर कैन बी फुलफिल्ड। डेवलपमेंट का मेन अर्थ क्या है कि आप इसके बारे में सोचें जो अभी ज़रूरत है, ठीक है। क्या करें आप, ज़रूरत के बारे में सोचें, ठीक है, ठीक है, सोच करके इसका क्या निकालें, एक रास्ता निकालें, ठीक है। रास्ता निकाल क्या हो जाए, जो नीड है यानी जो ज़रूरत है उसको क्या करें, पूरा करें, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। जो आपको ज़रूरत है उसको दबा देना डेवलपमेंट नहीं है, ज़रूरत है उसको पूरा करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। वही लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट में सोचने का ज़रूरत है, प्लानिंग करना है, नया रास्ता निकालना है, विच डिजायर कैन बी फुलफिल, सबका डिजायर पूरा करने के लिए। ऑल दिस कैन बी, सब कुछ को अचीव किया जा सकता है, सबको पाया जा सकता है, कब, थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी जब क्या बोलते हैं संवैधानिक तौर पर कोई राजनीतिक हो काम करे, ठीक है। फिर ऑल द पीपल पार्टिसिपेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सब आदमी को आज़ादी हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का उसमें पार्टिसिपेट करने का। डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब कि जात पात भेदभाव अमीर गरीब बिना किए हुए अगर सब चीज़ में सब कोई भाग ले रहा है, इसको बोलते हैं रियल डेवलपमेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट प्रोमिसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए डेवलपमेंट प्रोमिसेस में क्या है कि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, सबका अलग अलग अपना चाहता होगा, वही जो बताए थे आपको। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हैज ऑलवेज बीन अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परस्यूड बाय ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट पीपल सीक डिफरेंट थिंग एंड हैव डिफरेंट गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट, सबका अलग अलग चाह होगा, अलग अलग इच्छा होगा अपना विकास के लिए। देखिए जैसे कि बहुत सारा कैटेगरी है लोग का, ठीक है। वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल विच आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग, हो सकता है कि मेरे लिए जो विकास का चीज़ हो वो आपके लिए झगड़ा का वजह हो जाए। जैसे कि देखिए गर्ल एक्सपेक्ट इक्वल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी लाइक हर ब्रदर एंड एक्सपेक्ट हर ब्रदर इन्वॉल्वमेंट इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर में और मेन लाइक नो लाइक दिस। देखिए कहने का मतलब है हर लड़की का चाह होता है कि उसका भाई और उसको दोनों का बराबरी का हक मिले, लड़का भी घर के काम में हाथ बटा और लड़की भी बाहर जाके घूम सके, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं, इसके लिए क्या हो सकता है कि भाई को उसको बड़ा लग सकता है, यानी जो लड़की के लिए डेवलपमेंट का जो बात है वो भाई के लिए उसका खराब है, ठीक है। दूसरा बात देखिए जो उद्योगपति होते हैं चाहते हैं कि बहुत सारा बांध बने ताकि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट उनका पूरा हो सके, ठीक है। लेकिन डैम बनाने से क्या हो जाएगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ लोग हैं क्या करेंगे, उनका पूरा ज़मीन आ जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। और होल इकोलॉजिकल सेटअप में भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और सारा इकोलॉजिकल सेटअप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके घर के चारों तरफ बांध बना दिया जाए तो आपका घर तो पानी के अंदर हो जाएगा ना सम्मिलित। हो सकता है कि वो बांध से बाकी उद्योगपति को फायदा हो, लेकिन आपके लिए तो क्या हो जाएगा, ये घाटा का बात हो जाएगा ना, होगा ना। ओके देखिए समझ में आया कि मान लीजिए जो इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति है उनके लिए तो फायदा हो गया बैंक बनाने से, लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है उसके लिए तो घाटा हो गया ना, ठीक है। देखिए तो हम लोग इससे क्या समझ में आया कि पहला कि डेवलपमेंट प्रोसेस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सबका अलग अलग चाह हो सकता है। दूसरा कि जो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है किसी और के लिए क्या हो सकता है, ये डिस्ट्रक्टिव यानी किसी और के लिए खराब भी हो सकता है। आप इसको समझिए बात, यानी कि आपके लिए जो डेवलपमेंट का काम होगा दूसरे के लिए भी घटा का काम भी हो सकता है। और डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है, जिसका जो चाह जिसका जैसा काम उसका उसका डेवलपमेंट का चाह होता है, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनकम और अदर गोल्स के बारे में। देखिए इनकम इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का सबसे मेन जरिया जो है वो है पैसा, ठीक है। पीपल रिक्वायर रेगुलर वर्क, सबको अपना अपना हर दिन काम चाहिए। बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड द अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस, और उनको जो जो उगाते हैं यानी जो फसल उगाते हैं उनका अच्छा से अच्छा दाम चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको अच्छा साधन चाहिए, ठीक है। दे रिक्वायर मोर इनकम, उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी चाहिए। हाउएवर लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली कंपोनेंट दे वांट, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए ये सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ उनको पैसा चाहिए।
देखिए मान लेते हैं बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर द जॉब, पीस, पॉपुलेशन फ्री एनवायरमेंट एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि आपको खूब पैसा दिया जाए, बहुत पैसा दिया जाए, और आपको बोला कि कांटा की कुर्सी आपको बैठना है, आपके अगल बगल भेड़ बकरी रहेंगे, आपके अगल बगल गंदा रहेगा, अच्छा से साफ सफाई नहीं रहेगा, ठीक है, आपको मतलब समझिए कि चारों तरफ से बाथरूम के घिरा हुआ कैबिन में बैठना है, तो आप नहीं बैठ रहेगा, तो सिर्फ आपको पैसा जरूरी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या चाहिए वहाँ पे? सैनिटाइजर भी चाहिए, क्लीननेस भी चाहिए। मान लीजिए आपको चोरों के बस्ती में बैठा दिया जाए तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको यहाँ से कहीं काम मिला लेकिन वो बहुत दूर है, तो आपको क्या चाहिए? साधन भी चाहिए जाने का आने का, ठीक है। आपको टाइम भी चाहिए, यानी सिर्फ इनकम ही नहीं, इनकम के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए, यानी कि आपको समय भी होना चाहिए, उतना उतना साधन भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। साथ में आपको सिक्योरिटी भी होना चाहिए, विदाउट सिक्योरिटी आप काम नहीं कर सकते हैं। साफ सफाई होना चाहिए, लोग का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कहीं काम करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ पैसा नहीं देखिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि आपके बॉस का क्या व्यवहार है आपके साथ, ठीक है। उनका व्यवहार खराब होगा तो आप सिर्फ पैसे के लिए काम करिएगा, वहाँ पे नहीं करिएगा ना। तो ये बात लिखा हुआ है कि चूंकि देखिए इट इज़ नॉट ओनली कंपोनेंट दे वांट, पैसा ही नहीं है जो चाहते हैं वो, इनके साथ साथ दे आर मोर इनकम, साथ साथ पीपल ऑल्सो सीक फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, सबको अच्छा बराबरी का हक, ठीक है, एजुकेशन, सबको बराबरी का शिक्षा, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर जॉब, जो आप जॉब करते हैं उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, पीस, शांति चाहिए, और एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत कुछ चाहिए जो को बता दिया, समय चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए, जॉब मतलब कि अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, बॉस का क्रूएल पना नहीं चाहिए, मतलब बॉस नॉर्मल चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना। These other components are also important for the income or consumption because they are material goods and not all we have not to live. देखिए सिर्फ मटेरियल गुड ही हमको नहीं चाहिए जीने के लिए, बाकी सब कुछ चाहिए। सो इट इज़ इक्वलिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स मोस्ट, तो इसलिए ये बहुत ही इट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स मोस्ट, ये भी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। हेंस इसलिए डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स एंड डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ डेवलपमेंट एक गोल से नहीं चलता है, डेवलपमेंट क्या होता है? मेनी गोल्स पे काम करता है। क्या करता है? मेनी गोल्स पे काम करता है। और अगर मेनी गोल्स क्या हो सकता है? मिक्स भी हो सकता है। जैसे कि नॉट ओनली इनकम, यू नीड अ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेस, पर्सन फ्री इन्वायरमेंट एंड ऑल दिस। दे तो आपका क्या होगा? आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या है? मिक्स है, यानी आपको पैसा भी चाहिए लेकिन आपको इन्वायरमेंट भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए तो आपको टाइम भी चाहिए, यानी सब आपके क्या है कि मिक्स है। तो मिक्स गोल आपका होना चाहिए। जो क्वेश्चन करके पूछ सकता है एग्जाम में कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स एंड डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रूव करिए इस बात को। तो प्रूव कैसे करिएगा? जैसे कि आप क्या लिखिएगा कि we only not required money for that, we also required a perfect environment, better time, better wages, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग? बेटर ट्रीटमेंट, बेटर एजुकेशन, बेटर सिक्योरिटी, ठीक है, यानी सब कुछ जरूरी होता है। आप इसके एग्जाम्पल में इसका आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझ में आया ना, कि आप इसको पूरा बात बता देगा और आपको लास्ट में से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्र का कैसे विकास हो, देखते हैं। द इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स एंड देयर मोटिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। और मान लीजिए आपका डेवलपमेंट का सोच अलग है, तो आपके राष्ट्र के प्रति डेवलपमेंट का सोच अलग हो सकता है। देखिए वाइल प्लानिंग फॉर नेशनल डेवलपमेंट इट शुड बी kept in mind that different person could have different as well as conflicting nation for। देखिए सबको, सबके लिए राष्ट्र के प्रति खराब खराब डेवलपमेंट का भी सोच हो सकता है आपके साथ। नहीं, आप जो सोचिएगा कि ठीक है, आपके लिए जो सोच होगा कि हाँ इससे देश का तरक्की होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, इससे कि देश का घाटा भी हो सकता है। तो देखिए जैसे कि एक फार्मर क्या चाहता है कि इंडिया को डेवलप करना चाहता है पार्टिकुलर वे, वेयर एज द ट्रेडर वांट अदर वे, टीचर रेट अदर वे। यानी एक किसान चाहता है देश को अलग तरीके से ट्रीट करना, एक एक व्यापारी चाहता है अलग, एक टीचर चाहता है अलग, एक बच्चा चाहता है अलग, ठीक है। देखिए अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज द गिवन टू दोज गोल विच बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए जब हम लोग राष्ट्र के डेवलप की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे ऊपर मेन जो उसका प्रायोरिटी होगा, यानी कि सबसे मेन जो बात होगा वो हम लोग किसको ध्यान में रख के करेंगे कि सबका भला हो इसमें, ठीक है। सबका भला हो, सबका सही हो, सुनिए ना, ठीक है, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन, ठीक है, गाना सुने होंगे आप, ठीक है। इसी तरह यानी कि इस सोच के किया जाता है कि जो आप जो नेशन के प्रति जो निर्णय लेंगे वो सब जन कल्याण के लिए हो। इसी कारण से हम लोग नेता चुनते हैं कि नेता जो फैसला लेगा वो सबको ध्यान में रख के लेगा, ठीक है। लेकिन आजकल तो होता नहीं है, बट फिर भी चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं कंपैरिजन, हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा कंट्री और कौन सा स्टेट कितना अच्छा है। सो देखिए इसमें कैसे करते हैं। देखिए ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड और स्टेट इन अ कंट्री आर नॉट सिमिलर, सब देश एक सिमिलर नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी कैटेगराइज देम इन अ डेवलप्ड कंट्री, तो हम लोग उसके विकास के तौर पर उसको बात करते हैं कि विकसित देश है कि विकसित देश नहीं है, कि अविकसित है, क्या विकसित हुआ ही नहीं थोड़ा भी, यानी कि डेवलप कंट्री है कि अंडर डेवलप्ड है कि डेवलपिंग, यानी
विकास हो रहा है कि अविकसित है कि विकासित है, ठीक है, इसके बारे में जैसे कि यूएसए, यूके, जापान क्या है, डेवलप कंट्री है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा। देखिए किसी भी देश का जो हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं ना, वो हम लोग एक चीज़ पे देखते हैं, पहला कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्र का कितना इनकम है, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति का कितना इनकम है, इस पर डिसाइड होता है कि कंट्री को कितना डेवलप्ड है और कितना डेवलप नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंपेरिजन थ्रू नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज नोन एज टोटल इनकम। देखिए हम लोग ना किसी देश को कंपेरिजन करेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि बोला जाए कि आपको बताइए कि पाकिस्तान से भारत अच्छा है, कब, तो हम लोग देखेंगे क्या कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि पाकिस्तान के मुताबिक हिंदुस्तान के पर व्यक्ति का इनकम क्या है, ठीक है। दूसरा कि पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया कितना निर्यात कर रहा है, कितना आयात कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं, कितना आप बेच रहे हैं, कितना आप खरीद रहे हैं, उससे भी डिसाइड होता है। लेकिन सबसे मेन टारगेट क्या रहता है कि पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम में बात करते हैं, ठीक है। देखिए कंट्रीज विथ हायर टोटल इनकम आर कंसिडर टू बी डेवलप, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको बोलते हैं डेवलप्ड। हाउएवर दिस इज नॉट द यूजफुल मेजर एज कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन एंड कंपेरिजन टोटल इनकम विल नॉट स्टेट दैट। देखिए बात बताते हैं, और आप सिर्फ पैसा की अगर बात करिएगा तो हो सकता है कोई देश बहुत छोटा है, कोई देश बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कोई छोटा देश का बहुत पैसा हो, कोई बड़ा देश का बहुत कम पैसा हो, तो ऐसे तो कंपेरिजन सही नहीं ना है। मान लीजिए आप 10 गोटा खिला रहे थे, कोई पैसा कम होगा ही, और वो एक आदमी खिला रहा था उससे पैसा ज़्यादा होगा ही। तो हम लोग इसको डिसाइड करने क्या क्या लाए, पर कैपिटा इनकम, क्या लाए, पर कैपिटा इनकम लेके आए। देखिए कैसे होता है। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि बेटर तरीका देता है हम लोग कंपेरिजन करने का। क्या करता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन कॉल्ड कंपेरिजन इनकम। आप क्या करिए, इसका नोट डाउन करिए, क्या इट इज़ यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है, कैलकुलेटेड किया जाता है बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देखिए कम कितना इनकम है कंट्री का, ठीक है, कितना इनकम है कंट्री का डिवाइडेड बाय कितना पॉपुलेशन है कंट्री का, इसको जब डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं, पॉपुलेशन है कंट्री का, LATPOPULATION पॉपुलेशन है कंट्री का, इसको निकालते हैं हम लोग क्या मिलता है, नेशनल इनकम या फिर एवरेज इनकम मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, यानी कि पर पर्सन कितना पैसा आता है। देखिए एवरेज इनकम में भी बेटर परमानेंट बेटर पैरामीटर देन टोटल इनकम फॉर कंपेरिजन। देखिए टोटल इनकम से तो अच्छा है नहीं पैरामीटर। देखिए टोटल इनकम क्या हो गया, टोटल इनकम कोई आपको बोले तो क्या बोलिएगा, जितना टोटल इनकम पूरा कंट्री का हो रहा है, और एवरेज इनकम क्या हो गया कि पर व्यक्ति से लेकर कितना हो रहा है, यानी कि जो कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसका एवरेज इनकम कम होगा ना, ये बात सोचने वाली बात है। लेकिन उसका टोटल इनकम हो सकता है ज़्यादा हो, जो व्यक्ति ज़्यादा हो उसका टोटल इनकम हो सकता है कम हो। लेकिन मेन जरिया क्या है, पर कैपिटा इनकम से ही इसको सबको जज कर सकते हैं, और पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं, उसी तरह जज करेंगे। देखिए कोई बोले आपको एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम और टोटल इनकम में क्या अंतर है, एवरेज इनकम और टोटल इनकम में क्या अंतर है। देखिए आप बताइए क्या, टोटल इनकम मतलब कि टोटल मनी, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब कितना जनसंख्या है, मतलब कि ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। देखिए जैसे निकाला गया तो क्या आया कि द एवरेज इनकम ऑफ हाई गेट हाई डू नॉट गिव प्रॉपर आइडिया अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एवरेज इनकम में भी हो सकता है कि अच्छा तरीका हो, कि टोटल इनकम से अच्छा तरीका हो कंपेयर करने का, लेकिन इट इज़ ऑल्सो ड्रॉबैक एज इट हाई डिस्पैरिटीज। देखिए व्हेन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हैज वेरी हाई इनकम द एवरेज इनकम इज टू ऑल्सो गेट हाई एंड नॉट गिव प्रॉपर आइडिया अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। देखिए अब मान लीजिए खाली एवरेज इनकम बात करें तो हो सकता है कि जो अच्छा खासा जो सोसाइटी है उसका अच्छा खासा इनकम आए, अच्छा खासा एवरेज इनकम आए, लेकिन उससे कि बाकी जो नहीं डिस्कस होता है ना, मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है, उतना दूर के पास शिक्षा नहीं है, तो आज ना कल पैसा खत्म हो जाना ही हो जाना है। तो एक परफेक्ट जरिया ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तब क्या करते हैं, देखिए इन UAE Saudi Arab a very small group of very rich people earn more than 90% total income of the consist about less than 2% of the population. Though average income is very high of UAE but serious economic disparity is seen through the country, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं कि सब UAE का 90% जो है, एक 2% पॉपुलेशन का पैसा 90% टोटल, जैसे मान लेते हैं कि जो 2% पॉपुलेशन है ना उसका उसका जो टोटल इनकम है वो 90% टोटल इनकम पूरा कंट्री के बराबर में आ जाता है। तो बाकी 98% लोग का कितना होगा, 10% पैसा होगा। मतलब देखिए कितना कंपेरिजन होगा, मान लेते हैं कि घर में 100 आदमी होगा, 100 आदमी में 2 आदमी का पैसा, बाकी 100 आदमी के पैसा का 90% रुपया है। मतलब मान लीजिए 100 आदमी मिल के, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए 100 आदमी आपके घर में, ठीक है, और 100 रुपया कमाता है, ठीक ना, 100 रुपया इनकम है, टोटल इनकम है, ठीक है। उस 100 आदमी में 2 आदमी मिल के 90 रुपया कमा लेता है, बाकी 98 आदमी मिल के 2 रुपया कमा रहा है।
तो कितना अनइक्वालिटी है देख रहे हैं आप, कितना मतलब 2 आदमी मिलकर इतना कमा रहा है और 98 आदमी मिलकर मात्र इतना कमा रहा है। इससे हम लोग नहीं समझ पाए कि यार कंट्री मतलब फैमिली डेवलप है कि नहीं, डेवलप कैसे हो गया। 98 लोग बेरोजगार है, मात्र 2 रुपये कमा के ला रहा है, 2 आदमी मिलकर 90 रुपये कमा रहा है, तो इससे हम नहीं समझ पाए ना। फिर देखिए अब आता है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। देखिए क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR एवरी ईयर विद ए कंपेयरिंग नोट फॉर ऑल ऑफ द नेशनल ऑफ द बेसिक और पर कैपिटा इनकम। जब पर कैपिटा इनकम से नापा गया तो देखा गया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट क्या किया था, 2012 में रिपोर्ट बनाया था, ठीक है। डिफाइन क्या किया था, कंट्री एज अ रिच और लोअर इनकम कंट्री, जिसका पर कैपिटा ज़्यादा था उसको रिच बोला था, जिसका पर इनकम कम था उसको। द बैंक हैज क्लासीफाइड द कंट्री एज फॉलोज। पहला क्या किया कि कंट्री विथ PCI ऑफ US 12,616 आया था, पर कैपिटा इनकम 12,616 आया था, और मोर देन टर्म ऑफ रिच कंट्री, और इसको बोला गया था रिच कंट्री। जो US था, US का जो पर कैपिटा इनकम आया था वो था 12,616 आया था, इसको क्या बोला था, रिच कंट्री। वहीं पे US का कितना आया था, कंट्री विथ PCI ऑफ US और लेस देन, जिसका US डॉलर से, यानी कि देखिए जिसका PCI यानी पर कैपिटा इनकम डॉलर मतलब $12,616 से कम आएगा, ठीक है, और या फिर $12,600 से जितना आ जाएगा तो उसको बोलेंगे रिच, और उसको अगर 1,035 से कम आ गया तो उसको बोलेंगे पुअर कंट्री, ठीक है। बस समझ में आया, यानी कि $12,616 जिसका डॉलर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग रिच कंट्री, और $1,035 से कम आ जाएगा पर कैपिटा इनकम तो उसको बोलेंगे हम लोग पुअर कंट्री। तो देखा गया 2012 में इंडिया पर कैपिटा इनकम वाज ओनली 1530 पर एनम, एक साल का मात्र 1530 था, मतलब कि क्या था ये, थोड़ा मतलब गरीब ही था ना 2012 में, ठीक है। इट वॉज क्लासिफाइड एज लो मिडिल इनकम कंट्री, मतलब थोड़ा सा कम मिडिल क्लास बोला गया था। रिच कंट्री में आया था जैसे कि मिडिल ईस्ट, देखिए रिच कंट्री एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट की कंट्री को छोड़ के बाकी सब रिच कंट्री आया था, एंड सम स्मॉल कंट्रीज आल्सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, बाकी सब डेवलप्ड कंट्री बोला गया था। वेयर लोअर इनकम कंट्री है अंडर डेवलप्ड, और बाकी जिसका लोअर इनकम था उसको बोला गया था अंडर डेवलप्ड, ठीक है। मिडिल ईस्ट को छोड़ के बाकी सबको बोला गया था डेवलप कंट्री, ठीक है। जिसका लो इनकम था उसको बोला गया था अंडर डेवलप कंट्री, और कुछ कुछ था डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। ऐसा कि यहाँ तक आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, क्या बोला था रिपोर्ट कि अगर US डॉलर में, जैसे हम यहाँ होता है ना रुपीज़, तो US में कहता है डॉलर, तो अगर US डॉलर से यानी कि 12,616 से कम होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मोर, इससे ज़्यादा होगा इसको बोलेंगे हम लोग रिच बोलेंगे, ठीक। और अगर $1,035 से कम होगा इसको बोलेंगे हम लोग पुअर, यानी लोअर इनकम वाला बोलेंगे, ठीक है, अंडर डेवलप बोलेंगे, समझ गए। इसके बीच में जो होगा क्या होगा, वो डेवलपिंग होगा, ऑफकोर्स ये बात है। अब बात करते हैं NCERT फोल फोल्डर, मतलब कि NCERT के देखते हैं खोल के कि समझ में आया कि नहीं। आपको यहाँ तक बता चुके हैं, देखिए वाट डेवलपमेंट प्रॉमिस है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, बता दिए थे कि जो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे के लिए आप अलग हो, ठीक है। दूसरा क्या, इनकम अदर गोल, इनकम के साथ साथ अलग गोल क्या हो सकता है कि आपको टाइम चाहिए, आपको समय चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, ये बता चुके। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट कैसा होता है ये बता दिए, ठीक है, ओके। उसके बाद हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री, यही बता दिया आपको। यानी यहाँ तो हम लोग क्या करिए, 4 टॉपिक कम्प्लीट कर लिए। अगला पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, बाकी 3 टॉपिक कम्प्लीट कर लेंगे, जो कि था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। इसको हम लोग डील कर लेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइज। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, और यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर PDF, ठीक है। PDF भी मांग सकते हैं आप, या फिर इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 क्वेश्चन 1 2 इट्स 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन आप मतलब 4 क्वेश्चन आपको मिला है पिछले 4 वाला, उसको आप नोट डाउन करिए। वो आपके लिए क्या है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा कि बाकी इस 4 क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जहाँ तक आज पढ़ा है वहाँ का रिवीजन हो जाएगा। और ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको इसको करना है, सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। या आप ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, मेरे PDF से जुड़ सकते हैं, यानी सॉरी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़िए और हमको इसका आंसर क्या करिए, मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई विथ अ बेस्ट लव, ओके, ठीक है। सो ज्वाइन अस नाउ फॉर अ PDF, जस्ट ज्वाइन द लिंक बिलो, ठीक है। अगर लिंक मिलेगा आपको तो ज्वाइन करिए, नहीं तो आप 7781053775 करके व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7781053775। और आपको इससे नहीं जुड़ना, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सअप से अपने नंबर को प्राइवेसी चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप मेरे, इससे जिसमें आपका नंबर सिक्योर होगा, आपका नंबर किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन अस नाउ, ठीक है। देखिए अगर आप तो कभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल अभी तक तो प्लीज़ उसको कर दीजिए, ठीक है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं यार। एंड सो थैंक यू सो मच, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉय द सेशन। इफ़ यू एंजॉय द सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ठीक है, आपको फिर से बता दे रहे हो बात कि कर भला तो हो भला, जितना आप आगे दूसरे के लिए गड्ढा खोनिएगा आप उसी में गिरिएगा।
इतना आप सबको साथ दीजिएगा, भगवान आपका साथ देंगे इन योर एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ विद दिस मोटिव इट्स टाइम टू से बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइज.